अभी एक बच्चे के साथ फ़ोन पे बात हुई। ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट द रेंज ऑफ कंपैरेटर। तो ऑब्वियस भी है क्योंकि हर बुक में हर तरह के एग्ज़ाम में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने जो अपने कोर्स में बताया है बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्या हमने बताया है बेसिकली, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर मैंने मैग्निफिकेशन में देखिए बच्चों, मैंने बताया मैकेनिकल कंपैरेटर लो होता है अप टू 1000, जबकि जॉनसन माइक्रोकेटर जैसे मैकेनिकल के जो कंपैरेटर है मैकेनिकल, उनका 5000 तक हो सकता है। ठीक है। ऑप्टिकल कंपैरेटर 10K, जनरली एग्जाम में आपको 10,000 देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर वेरी हाई अप टू 50K, तो 50,000 तक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों। न्यूमेटिक कंपैरेटर जो है बच्चों आपका, वो है अप टू 100K, अप टू 100K। तो लेकिन एग्जाम में बच्चों आपको 15K से यानी कि 15,000 से 30,000 तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप न्यूमेटिक कंपैरेटर को यूज तो कर सकते हैं बच्चों काफी हाई रेंज ऑफ मैग्निफिकेशन तक, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों। इनस्टेबिलिटी मतलब सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर की जैसे जैसे सेंसिटिविटी कम होगी, एरर इन द रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम बच्चों से इतने हाई मैग्निफिकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। हम इसे ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 यानी कि लगभग 15 to 30,000 के तक ही इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही करते हैं बच्चों कंफ्यूज बच्चों को, जैसे कि वो बच्चा काफी कंफ्यूज था कि सर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन था, उसने पूछा था कि न्यूमेटिक कंपैरेटर से अच्छी जो है बच्चों मैग्निफिकेशन और कौन दे सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है और एक होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर बच्चों अप टू 50,000 दे सकता है मैग्निफिकेशन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर, वो आपका 1 लाख तक दे सकता है, यानी कि 100K तक आराम से दे सकता है। और सबसे रोबस्ट, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर होता है, ना कि ये सब। इन सब में बच्चों कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस रहते हैं। जैसे इसमें पॉइंटर है तो इसमें ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम रहता है बच्चों, ठीक है। मैकेनिकल ऑप्टिकल में भी एक इशू रहता है बच्चों, क्योंकि इनमें भी पॉइंटर होते हैं, इनर्शिया होता है बच्चों। न्यूमेटिक जो होता है बच्चों, ये मैंने बताया कि अगर बहुत हाई मैग्निफिकेशन के लिए आप यूज करेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी, और अगर सेंसिटिविटी चली गई कंपैरेटर की तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल जाती रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपैरेटर है वो एक ऐसा कंपैरेटर है बच्चों जो कि आपको इजीली बच्चों आराम से बच्चों 60,000K तक दे देता है बच्चों मैग्निफिकेशन। अब एग्जाम में क्या पूछा गया है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के बारे में कि न्यूमेटिक से ज्यादा जो आपका हाई मैग्निफिकेशन देने वाला कंपैरेटर है वो कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, उसने आंसर इलेक्ट्रिकल दिया है। अब ये बातें पहले से चली आ रही हैं, उसका आंसर इलेक्ट्रिकल नहीं है, उसका आंसर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक। तो या तो एग्जामिनर को ऐसे लिखना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, अदरवाइज बच्चों अगर इलेक्ट्रिकल भी लिखा है तो जो माइंड सेट है एग्जामिनर का वो इलेक्ट्रॉनिक सोच के ही लिखा है उसने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर जो कि इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, वो बच्चों आपका आराम से 60 से 70,000K यानी कि 70,000 तक मैग्निफिकेशन दे देता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि न्यूमेटिक कंपैरेटर जो है बच्चों उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन कौन देता है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं देता। लेकिन एग्जाम में आया था पहले, उसका आंसर बच्चों इलेक्ट्रिकल ही था, तो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए एग्जामिनर जो आपका क्वेश्चन सेट करता है जरूरी नहीं है कि वो आपका किसी स्टैंडर्ड या रेफरेंस बुक से कर रहा हो, जैसा आजकल के सिनारियो में तो बिल्कुल नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने रेंज लिखवाई है दैट इज द करेक्ट रेंज, ये करेक्ट रेंज है बच्चों। लेकिन जब हम पढ़ते हैं हमें पूरी रेंज की नॉलेज होनी चाहिए कि कहां तक हो सकता है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन यही आ गया कि न्यूमेटिक कंपैरेटर जो है बच्चों 1 लाख तक मैग्निफिकेशन दे सकता है, लेकिन इसका यूज 15 से 30 तक करते क्यों। अब आपको पता चल गया व्हाई, बिकॉज न्यूमेटिक कंपैरेटर की सेंसिटिविटी खत्म होती चली जाती है 30,000 से ऊपर,
खत्म से मतलब बहुत कम होती चली जाएगी। सेंसिटिविटी मतलब छोटे से इनपुट के लिए आउटपुट का आ जाना, ये सेंसिटिव कहलाता है कंपैरेटर। लेकिन क्या होगा कि वहां पे इनपुट में काफी चेंज करने के बाद भी आउटपुट में कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो इसे कहते हैं लेस सेंसिटिव कंपैरेटर, यानी कि कंपैरेटर अपना काम पूरी तरह खो देगा। तो सच्चाई यह है कि इसे पर्टिकुलर किसी रेंज तक ही आप लोग इस्तेमाल कीजिए। तो ये रेंज जो मैंने आपको दी है बच्चों, दिस इज द परफेक्ट रेंज। इसको आप एग्जाम के लिए याद कीजिए। याद रखना, सिलेबस में पढ़ी गई थ्योरी और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में जमीन आसमान का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसी डिफरेंस को फिल करने का काम बच्चों मेक इट इजी करेगा जब हम आप लोगों को एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट कंपैरेटर जो होता है बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। उसके बाद बच्चों न्यूमेटिक, फिर ऑप्टिकल और फिर फाइनली बच्चों सबसे लीस्ट मैकेनिकल होता है। याद रखिएगा बच्चों। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मुझे पता है आप लोगों को कई बार जो है कंफ्यूज करेंगे। आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो थ्योरी हमने पढ़ी है, उसमें बहुत फर्क नजर आएगा बच्चों, लेकिन याद रखना है एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान हमें ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर ये टॉपिक्स क्लियर होते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मुश्किल चीज यही है कि यहां पर बच्चों थ्योरी में डेटा कुछ और है इस बुक में, थ्योरी में डेटा कुछ और है इस बुक में, क्योंकि दोनों की जो कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन, वो अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा इन दोनों से अलग, तब होता है कंफ्यूजन बच्चों। इसी वजह से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टिपिकल पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस, नॉलेज, तीनों चीजों की, इस बुक की भी, इस बुक की भी और आपके क्वेश्चन की भी, तब मिलाकर आप एक सुटेबल आंसर चूज कर सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब आरआरबी, जेई हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे एसएससी हो, जब इनमें से हटते हैं बच्चों, वो प्रोडक्शन के ही हटते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपना लॉजिक थ्रू रेफरेंस बुक एक क्लेम के साथ दे देता है कि सर इसका आंसर ये सही होगा। तो जब हर तरीके का आंसर उन पे पहुंच जाता है तो बच्चों क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। यही इशू है बच्चों। खैर, हमने जो पढ़ा है बच्चों उसमें और एमसीक्यू में फर्क नजर आ सकता है। उसके लिए हमें बच्चों में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों आफ्टर द रिवीजन ऑफ दीज नोट्स। ठीक है, तो इसी तरह के और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है बच्चों एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसी और टॉपिक के साथ फिर आऊंगा आपके सामने।